लोग नाना कहते रहे, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड लेकर एमजी मोटर्स आ गई अपनी हेक्टर टॉमहॉक के साथ, और ये 115 किलोमीटर की स्पेशल रेंज प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक में, और 1100 की नॉन स्टॉप रेंज मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या क्या फीचर्स के साथ आती है, कैसा इसका इंजन है, क्या साइज है, सब कुछ बातें होंगी इस वीडियो के साथ। और मैं हूं आपका होस्ट अमित, आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर की, ये देखने में कैसी लग रही है, फिर बातें होंगी। नॉर्मल एमजी की हेक्टर टॉमहॉक से यह डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रिल दे रखी गई है और इंजन को ग्रिल चाहिए। यहाँ पर कैमरा भी मौजूद है, चूंकि यह एडास लेवल 2 के साथ में है तो इसका रडार भी यहाँ पर हाइड किया हुआ है। ठीक नीचे आपको एयर वेंट दे रखे गए हैं और फ्रंट में कैमरा आपको दिखा दिया, एमजी का लोगो जगमगा रहा है। मुझे यह ग्रिल एक्चुअली ज़्यादा बेहतर लग रहा है डिजाइन में, और ये डुअल टोन होने का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। लाइटिंग की बात की जाए तो अगर आप इन लाइटों पर ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि यह डुअल स्टांस के साथ में है, और ठीक नीचे आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह रखी गई है ताकि एयर डायरेक्ट पहुँच के व्हील्स को कूल रखने में हेल्प करे। पार्किंग सेंसर सामने भी दे रखे गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ ये गाड़ी देखने में रियली काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लगती है। साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील 225 प्रोफाइल के टायरों के साथ में। मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा, थोड़ा डीप की साइड में है। यहाँ पर आपको मिलती है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, और ORVM में ही आपको इंडिकेटर, नीचे कैमरा दे रखा गया है। यहाँ पर आपको क्रोम की लाइनिंग दे रखी गई जो गाड़ी की लंबाई ज़्यादा बताने में हेल्प करेगी। रेगुलर टाइप डोर हैंडल है जिस पर कि क्रोम की लाइनिंग है, और रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पर दे रखा गया है। छोटी सी स्कर्टिंग जो हेल्प रखेगी स्क्रैच से बचाने में, और यहाँ पर भी आपको क्लैडिंग दे रखी गई है। और अच्छी चीज़ ये है कि पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। क्वार्टर पैनल भी बड़ा है और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा ग्लास मिलता है। अच्छी चीज़ क्या है कि डिफरेंस वो ये कि यहाँ पर आपको ऊपर डुअल टोन के ऑप्शन दे रखे गए हैं, और यही इसको बिल्कुल अलग बनाते हैं साइड से देखने में। हाँ, ऊपर आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है रूफ रेल के साथ में। एमजी अपनी इस टॉमहॉक प्लग इन हाइब्रिड में 1.5 लीटर का इंजन प्रोवाइड करता है। उसके लिए यहाँ से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्टिकर अभी मौजूद नहीं है कि ये E10 है या E20, लेकिन मेरे हिसाब से इसे E20 रेडी होना चाहिए। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर लाइटिंग एलिमेंट काफ़ी बेहतर है, जिस पर नीचे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर सारी सुविधा मौजूद है। एमजी का बैज यहाँ पर दे रखा गया है। इस तरफ आपको हेक्टर टॉमहॉक की बैजिंग मिलती है, जबकि आपको इस तरफ प्लग इन हाइब्रिड की बैजिंग रखी है एडास के साथ में। और शायद एमजी ही ऐसा है जो एडास में रेड कलर के इंसर्ट प्रोवाइड करता है। पार्किंग सेंसर भी मौजूद है, कैमरा यहाँ पर मौजूद है, और सिर्फ वन टच से ही है ओपन हो जाता है। 7 सीटर वर्जन के साथ आपको 528 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वो भी तब जब आप इन सीटों को पूरी तरह डाउन कर देते हैं तब। अगर सभी सीट अप होंगी तो आप यहाँ पर अपना केबिन साइज सूटकेस रख पाएंगे। इसके अलावा कोई बड़ी जगह मौजूद नहीं, चाहे तो आप यहाँ पर 2 या 3 डफल बैग रख सकते हैं। ओवरऑल ठीक ठीक जगह है। आजकल 7 सीटर में वैसे भी जगह नहीं मिलती है, लेकिन असली इंपॉर्टेंट बात यह है क्या तीसरी रो में जगह है बैठने लायक मुझ जैसे 5 फुट 10 इंच के आदमी के लिए। चलो देखते हैं भीतर आकर। बैटरी पैक आपको मिलती है 20.5 किलोवाट की, और इस बैटरी पैक का चार्ज यहाँ से आप कर सकते हैं। AC DC दोनों चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इसे घर पर चार्ज करना चाहें तो ये मान के चलें कि लगभग 5 से 6 घंटे के भीतर यह गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, और फिर आपको रेंज देगी 115 किलोमीटर का, जो कि कंपनी का क्लेम है। लेकिन टोटल रेंज जो है, जो कि फ्यूल और इलेक्ट्रिक को मिलाकर हुआ है 1100 किलोमीटर की, ये कंपनी का क्लेम है। लेकिन यह गाड़ी लॉन्च होगी नवंबर मंथ में, और शायद तभी हमें रिव्यू करने को मिलेगा, और तभी हम एक्चुअली बता पाएंगे कि कितना देती है। इससे पहले मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, वो है इसका कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। एमजी ने अपनी टॉमहॉक प्लग इन हाइब्रिड को केवल 7 सीटर वर्जन के साथ दिया है, और इसकी कीमत स्टार्ट होती है 25,69,000 से, जो कि इसका एक्सक्लूसिव वेरिएंट है, और 27.79 लाख रुपीज़ में आपको इसका एसेंस वेरिएंट मिलता है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। ओवरऑल अगर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी प्राइसिंग दे रखी गई है इस एमहॉक की प्लग इन हाइब्रिड सेटअप के साथ में, क्योंकि नॉर्मल ईवी में भी आपको जो प्राइसिंग मिल रही है उस हिसाब से लगभग 5-6 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। और अगर जीएसटी की बात की है तो जीएसटी इटसेल्फ खुद अपने आप में 6 लाख रुपए ही उसकी कीमत ज़्यादा है। यानी इन्होंने प्लग इन हाइब्रिड की बेस प्राइस और इलेक्ट्रिक की बेस प्राइस को लगभग बराबर कर दिया। और शायद यही रीज़न है कि मैं ये कह पाने में मजबूर हो गया हूँ कि प्राइसिंग के मामले में
MG ने रियली प्लग इन हाइब्रिड में बहुत अच्छी रखी है। अगर इंजन और मोटर के बारे में बात की जाए तो आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है इसके साथ में, जो आपको प्रोवाइड करता है 75 किलोवाट का पावर और 125 Nm का टॉर्क। लेकिन इसे असिस्ट मिलता है मोटर के साथ में, जो प्रोवाइड करता है इटसेल्फ 148 किलोवाट की पावर और मिलता है 237 Nm का टॉर्क। ओवरऑल दोनों मिलकर कंबाइंड किस तरह से काम करते हैं, ये एक्चुअल में एक नहीं 4 तरह से काम करता है। एक तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह से, जो कि हाईवे क्रूजिंग कंडीशन में काम करता है। दूसरा है कंप्लीट इलेक्ट्रिक मोड, जो कि 115 किलोमीटर की कंपनी कह रही है, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिकली आप इसको चला सकते हैं। दूसरा इसका है नॉर्मली सीरीज हाइब्रिड सेटअप, यानी यह मोटर एक्चुअल में बैटरी को चार्ज करती है और बैटरी इस कार को ड्राइव करती है। और कुछ कंडीशन ऐसी जब आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो मोटर भी पावर देती है, इंजन भी पावर देती है, और दोनों मिलकर आपको इस गाड़ी को फास्ट चलाने में हेल्प करते हैं, जैसे ओवरटेकिंग करना हो या पहाड़ों पर चढ़ाई करनी हो। इसीलिए इस गाड़ी को 4 कार्स इन 1 कहना ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब आपसे बात करता हूँ इंटीरियर कैसा है। MG हेक्टर टॉमहॉक, ये है प्लग इन हाइब्रिड सेटअप। यहाँ पर चेंजेस क्या है, ध्यान से अगर आप नोटिस करें तो ये कलर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये कुछ ब्राउनिश टोन के साथ है। यहाँ पर भी आपको 256 कलर्स की एम्बियंट लाइट मिलती है। यहाँ पर है, साइड पर है, ऊपर भी आपको इस जगह पर मिलती है। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी है डुअल पेन में, इस पर भी उपलब्ध है। और यहाँ पर IRVM ऑटो डिमिंग के साथ में है। नीचे आप आएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। ठीक नीचे आपको AC वेंट दे रखे गए, यहाँ पर कंट्रोल्स दे रखे गए। इसके अलावा हैजर्ड का ऑप्शन भी यहीं पर मौजूद है। इस तरफ वायरलेस चार्जर, इस तरफ मोबाइल रखने की जगह रखी गई। 2 कप होल्डर यहाँ भी मौजूद है, की वगैरह रखने की जगह यहाँ पर है। छोटी सा स्पेस यहाँ पर भी है, और यहीं पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, सेम बॉडी कलर के साथ में, एक्चुअल में इंटीरियर कलर के साथ में। और इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं टेलीफोनी के। इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, और इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं टेलीफोनी और म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलते हैं। पीछे आपको 8.5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके साथ में, और इन्फिनिटी भी उसी सैमसंग का ही ब्रांड है, वही हरमन सोस। और यहाँ पर आपको 10 स्पीकर सेटअप मिल जाता है, जिनमें कि आगे एक सेंटर फायरिंग स्पीकर है, साइड में यहाँ पर ट्विटर और इधर स्पीकर्स दे रखे गए हैं। ओवरऑल सीट एडजस्टिंग जो है वो ये वाली सीट 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेड है, जबकि ये वाली सीट जो है वो 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेड है। आपको इसके साथ साथ वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। सीट कंफर्टेबल है और अपने हिसाब से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। और बात की जाए स्टीयरिंग की तो यह है टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ में आती है। जब ये सीट फुल्ली बैक हो जाती है तब यहाँ पर इतनी जगह बचती है। नीचे अच्छा लेगरूम तब भी आपको मिल जाता है। जो रियर AC वेंट है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं रूफ पर। इस सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए भी पीछे ही दे रखे गए हैं। यहाँ पर 60-40 स्प्लिट सीट है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, उसको लेके कोई शिकायत नहीं है। 2 आपको USB पोर्ट मिलते हैं, जिनमें एक Type-C के साथ में मिल जाता है। नीचे मोबाइल रखने की जगह भी दे रखी गई है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। तीनों सीट्स जो है उनके हेडरेस्ट वाटरफॉल डिजाइन के हैं, ताकि आपको ज़्यादा जगह मिल जाए। और इनका रिक्लाइनिंग एंगल भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पीछे जाके, या आप इसके रिक्लाइनिंग एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ओवरऑल जगह काफ़ी बेहतर है। अब देखते हैं थर्ड रो में कितनी जगह मिलती है। थर्ड रो के स्पेस की बात की जाए तो स्पेस काफ़ी कम है। ये सीट इस समय फुल्ली बैक है और मेरे पैर यहाँ पर टच हो रहे हैं। अगर ये खुलेगी तो मेरे नीज भी यहाँ पर टच होंगे, यानी मैं यहाँ आराम से नहीं बैठ सकता। और ये अंडर थाई सपोर्ट भी ना के बराबर है। मैं ये कहूँगा कि ये थर्ड रो जो है केवल बच्चों के लिए है, बड़े लोगों के बैठने के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ पर ऊपर AC वेंट जरूर आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर कप होल्डर भी मौजूद है। सीट बेल्ट फंसाने की जगह मौजूद है। क्वार्टर पैनल से भी अच्छा व्यू है। ओवरऑल एयरी फील हो रहा है, मगर अफसोस की बात है सीट काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट नहीं है और ना ही आपको पैर फैलाने की जगह मिल पा रही है। MG हेक्टर टॉमहॉक प्लग इन हाइब्रिड
एक्चुअली ध्यान से समझा जाए तो प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर 40% जीएसटी होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक कारों से 35% एक्सपेंसिव होती है। और सिंपल प्राइस देखा जाए तो दोनों की प्राइसिंग का डिफरेंस भी यही 35% का ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और शायद इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि प्लग इन हाइब्रिड कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन रही है, इसी वजह से कि आपको एक रेंज एंजाइटी का कोई नामो निशान नहीं बच रहा है। प्राइसिंग की बात की जाए तो 26 लाख रुपीस से लेकर 28 लाख रुपीस की प्राइसिंग में यह एक रियली अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें रेंज एंजाइटी नाम की चीज़ होती है, या जो लोग अपने घर पर केवल एक ही कार रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो पैसे बचाइए और टॉमहॉक ईवी की तरफ भी जा सकते हैं, और वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़बरदस्त है। जहाँ महिंद्रा के पास 7S नाम का प्रोडक्ट मौजूद है, वहीं टाटा के पास इस समय टाटा सेरा ईवी, हैरियर ईवी और अपकमिंग 7 सीटर सफारी ईवी भी आने वाली है। और शायद ये इस प्राइस ब्रैकेट में रियली कंपटीशन बढ़ा हुआ है, और इस समय लीड कर रही है 9S, और मेरे अंदाज उसकी प्राइसिंग ही उसका बड़ा रीजन है। क्या MG महिंद्रा का यह मिथ तोड़ पाएगी 7 सीटर में? जानते हैं अगले कुछ समय में जब इसकी सेल आनी शुरू हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कार गुरु को फॉलो कर लीजिए।